Good morning, everyone. How are you? That sounds good. I'm also fit and fine. कुछ पूछना है आप लोगों के मन में? कुछ चल रहा है? हाँ? आज सबने आपने ग्रीन क्यों पहना है? यस वरना? हाँ। तो सबसे पहले तो बता दूं, चल रहा है सावन का महीना। आप सभी लोग अपने घरों में देखते होंगे कि इस सावन के महीने के दौरान भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। आप सभी के घरों में शंकर जी का अभिषेक भी हो रहा होगा, है ना? सुबह से पूजा भी हो रही होगी, लोग मंदिर भी जाते हैं, जल चढ़ाने जाते हैं। तो हमारे पुराणों में सावन के महीने का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और सावन के महीने में ही मनाई जाती है हरियाली तीज। बहुत सारे फेस्टिवल हैं जो हम सावन में सेलिब्रेट करते हैं। तो आज हम दो फेस्टिवल्स के बारे में आपको बताएंगे। देखिए, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स, यू नो ना। वी सेलिब्रेट मैनी रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड मैनी हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। तो सावन इज द मंथ ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल्स। Yesterday we celebrate हरियाली तीज। हरियाली तीज सावन के महीने का एक बहुत ही मुख्य त्योहार माना जाता है, जो विशेषकर महिलाओं और कन्याओं के लिए होता है। इस दिन आपने देखा होगा कि सावन में ग्रीन कलर का भी बहुत इम्पोर्टेंस होता है। आपने अपनी मम्मियों को देखा होगा हरे रंग की चूड़ियाँ पहनते हुए, हरे रंग से श्रृंगार करते हुए। तो ये श्रृंगार का महीना भी होता है, तो बस इसीलिए हम लोगों ने भी डिसाइड किया कि आज हम लोग थोड़ा सा ग्रीन पहनेंगे, तो हमारा भी तो सेलिब्रेशन बनता है ना। बाकी सारे दिन आप हम लोगों को यूनिफॉर्म में देखते हैं, तो एक दिन तो हम आ सकते हैं ना। और इसके अलावा कल हम मनाने वाले हैं नागपंचमी का त्योहार। आप सभी नागपंचमी के बारे में जानते हैं? क्या होता है नागपंचमी में, कोई बताएगा? हाँ, प्लीज कम। शंकर जी की पूजा की जाती है। देखिए, फेस्टिवल मनाने का एक उद्देश्य ये भी होता है कि हमें उसके पीछे के लॉजिक पता होने चाहिए कि हम कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। देखिए, हिंदू धर्म में शुरुआत से ही, जब से धर्मों का आगमन हुआ है या जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ हर नेचुरल चीज को पूजा जाता है। आपने देखा होगा अपने घरों में आप सूर्य पूजा की जाती है, भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। चांद की पूजा की जाती है, पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है, बरगद की वृक्ष की पूजा की जाती है, गाय की पूजा की जाती है। तो वो सारी चीजें जो हमारे नेचर के आसपास है और जिनके साथ हम रह रहे हैं, उन चीजों को पूजने का महत्व है। और ऐसे ही एक प्राकृतिक प्राणी है नाग, सर्प, जो हमारे ही नेचर का ही एक हिस्सा है और हमारे ही आसपास रहता है। हो सकता है कि कारणवश या डरवश हम उसको थोड़ा सा भयभीत होते हैं, पर ऐसा नहीं। वो जैसे हम अब इस धरती पर रहते हैं, उनका भी अस्तित्व इस धरती पर है। तो नागपंचमी का जो फेस्टिवल है, उस दिन नागों की पूजा की जाती है। आपने देखा होगा आपके घर की दीवारों में मम्मी एक आकृति बनाती हैं, फिर उसको पूजा करती हैं। आप सभी के घर में विशेष अनाज से एक प्रकार का व्यंजन तैयार किया जाता है, सभी के घर में बनता होगा, है ना? बनता है ना? खाते हैं आप लोग? पसंद है? क्या बनता है? अच्छा बताइए, क्या बनता है? चलिए, सबके घर देखिए, फेस्टिवल सभी के यहाँ मनाने का अलग अलग ट्रेडिशन होता है ना। सब लोग अपने अपने जो रिचुअल्स है उनको फॉलो करते हैं और उसके हिसाब से परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं। तो नागपंचमी का जो त्योहार है, उसके पीछे एक स्टोरी है कि राजा परीक्षित को जब श्राप मिला कि आपकी जो मृत्यु है वो किससे होगी? सांप के काटने से होगी। और जब उन्हें इस बात का हुआ तो वो डर डर के रहने लगे। वो जाकर छुप गए कि ऐसी जगह छुप गए जहाँ पर सर्प का आना उन्हें नामुमकिन लगा। पर जो सर्पों के राजा थे तक्षक, वो वहां तक पहुंचे
और सर्प के काटने से राजा परीक्षित की मृत्यु हुई। और जब सर्प के काटने से राजा परीक्षित की मृत्यु हुई तो उनके जो पुत्र थे जन्मेजय, उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया और एक हवन किया और उसमें सारे नागों को क्या कर दिया, आहुति दे दी नागों की। अब जब दुनिया के सारे जो सर्प है उस आहुति में आकर गिरने लगे तो जो अगस्त मुनि थे उन्होंने अपना एक उन्होंने आइडिया लगाया और उन्हें सर्पों को मरने से बचाया, उस हवन की अग्नि से बचाया और उसी दिन की याद में नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। आपने देखा होगा कि नाग पंचमी के दिन रात में हमारे यहाँ सर्पों के लिए दूध रखा जाता है, जबकि साइंटिफिकली बिल्कुल प्रूव्ड है कि सर्प दूध नहीं पीता है ना, पर हम अपनी मान्यताओं को मानते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि नागराज आएंगे और इस दूध को पिएंगे। तो ये कहीं ना कहीं हमारे कल्चर है, हमारी ट्रेडिशन है जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। अगर हम एजुकेटेड हो गए तो हम उस चीज का लॉजिक भले ही समझते हैं, पर हम कभी अपनी परंपराओं से मुंह भी नहीं मोड़ते, है ना। तो आप सभी को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बढ़िया नागराज के दर्शन करिए। आपने देखा होगा पिटारों में जो बीन सपेरे हैं वो नाग लेकर आते हैं और फिर उसको खोल कर दिखाते हैं और लोगों से पैसे मांगते हैं। तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि जैसे हम स्वतंत्र घूमना चाहते हैं वैसे भी वो नेचर में रहने वाला प्राणी है और वो भी स्वतंत्र ही घूमना चाहता है। पर लोग अपने बेनिफिट्स के लिए उसे क्या करते हैं, पिंजरे में बंद कर लेते हैं और फिर पैसे अर्निंग का एक जरिया बनाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और अपने हमारे आसपास नेचर में बहुत सारे काइंड ऑफ वेराइटीज हैं ना स्नेक्स की। तो हर जो सांप है वो जहरीला नहीं होता, फिर भी हम डर के मारे उसको क्या करते हैं, सांप देखा नहीं कि लाठी पहले निकाल के उसको मार दिया, ये जाने कि हमारे लिए नुकसानदायक है या नहीं है ना। तो इसके बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हर सांप जहरीला नहीं होता और सांप को ना ही मारे, जहाँ तक हो उसको पकड़कर छोड़ दें। नाउ मूव टू अवर एकेडमिक। फ्रॉम टुडे योर टेस्ट विल बी स्टार्ट, यू नो ना। आज से आपकी सारी क्लासेस में टेस्ट शुरू होने वाले हैं और देयर इज ए 2 कंडीशन to attempt your test. First, your fees should be submitted and your work will be completed. तो आई होप कि आप सभी की फीस सबमिट होगी एंड आपका वर्क कंप्लीट होगा। अगर फर्स्ट पीरियड में अगर आपका फीस कंप्लीटिंग वाले स्टूडेंट्स में नेम नहीं है तो हो सकता है कि आपको टेस्ट देने का मौका ना मिले। समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो आप कोशिश करिए कि अपनी फीस को टाइमली जमा करिए और अपना वर्क समय से कंप्लीट करिए। ओके, नाउ गो टू योर क्लास 1 बाय 1।